हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। हर की धुन के 5वें मिनी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने हर की धुन की वैली की विजिट कर ली है, भगवान शिव का दर्शन कर लिया है और अब बहते पानी में हाथ मिला के हम निकल पड़े अपने अगली मंजिल की ओर। बहती नदी से हमने पीने का पानी भर लिया है और अब हम बैग टांग के निकल पड़ते अपने 3.5 किलोमीटर के ट्रेकिंग पर, जो कि रहने वाला है हमारी कैंप साइट तक। कैंप साइट पर पहुंचने के बाद हम लंच करेंगे और लंच करने के बाद हमारा आगे का ट्रेकिंग शुरू होगा। जब भी आप बैग का वेट उठाकर ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो शुरू में आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ट्रेकिंग कर लेते हैं उसके बाद आपके पीछे कितना भी वजन टंगा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। आप 8 किलो की बैग के साथ आराम से ट्रेकिंग कर सकते हो, क्योंकि बैग को आपको अपने बॉडी के साथ टाइटली बांधना होता है और वो थोड़े ही टाइम में बैग आपके बॉडी का पार्ट ही बन जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीछे 8 केजी का वजन है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। हर की धुन की ये सुंदर घाटियों को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, हम ठहरे शहरी लोग और अपना मोबाइल 5 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। न जाने उसमें कितनी सारी नोटिफिकेशन आ गई होगी। फिर भी 5 दिन तो 5 दिन ही सही। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ के गांव और यहाँ के पहाड़, ये नदियाँ हमें बहुत कुछ जिंदगी में सिखा जाती है। अगर आप भी हर की धुन ट्रेकिंग का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर लीजिए मेरी मेन चैनल डीप डाइव विथ मोन्टू, जिसके ऊपर मैंने हर की धुन की पूरी सीरीज डाल के रखी है। अगर आप ट्रेकिंग में बिगिनर है तो मेरी ये सीरीज देखने से आपको पता चलेगा कि हर की धुन ट्रेकिंग कहाँ से होता है, कैसे होता है, उसके लिए तैयारियां क्या करनी है, उसका रूट क्या रहता है, उसका बजट क्या रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरी इस सीरीज में मिल जाएगी। जैसे ही हम अपनी मंजिल में आगे बढ़ते हैं तो सामने मुझे दिखता है बहुत सुंदर सा स्वर्गारोहिणी पर्वत, जो कि हर की धुन से यहाँ से आगे और ट्रेकिंग करने पर आपको मिलता है। हर की धुन ट्रेकिंग ये मॉडरेट रूट कहा जाता है। ये तो ना हार्ड है ना बहुत इजी, ये बिल्कुल मॉडरेट रूट है। यहाँ आपको थोड़ी नदी, थोड़े पत्थर और थोड़े जंगलों को क्रॉस करके करना रहता है। ये ट्रेक आने जाने का कुल मिला के 40 किलोमीटर का रहता है, जिसमें 20 किलोमीटर आपका जाना और 20 किलोमीटर आपको रिटर्न आना रहता है, जिसमें आपको तकरीबन हर दिन 10 किलोमीटर का ट्रेकिंग रहता है। अगर खराब मौसम की संभावना रही तो आपको ये ट्रेक 20 किलोमीटर का एक दिन में भी पूरा करना पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है। जैसे ही हमें खराब मौसम की संभावना के न्यूज मिले तो हमारे गाइड ने हमें बता दिया गया कि हमें एक ट्रेक पूरा करना होगा ओसला तक, और इसीलिए हम कैंप साइट पे लंच करके आगे का रास्ता आज ही तय कर लेंगे। हर रोज सुबह जब भी आप डेस्टिनेशन से ट्रेकिंग के लिए निकलते हो तो आपको एक लंच बॉक्स साथ में दिया जाता है। वही लंच आपको रास्ते में करना होता है। पहाड़ों की वादियों में बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। और इसी के साथ हम अपना लंच कंप्लीट करके बर्तन मांज के निकल पड़ते अपने अगले मंजिल की ओर। बहुत सारे ढलान वाले रास्ते क्रॉस करने के बाद जब भी आपको ये खुला मैदान दिखता है तो आपको वहां बैठकर शांति से अनुभव करने का मौका मिलता है। जब भी आप बहती नदी के पानी को देखते हैं या वाटरफॉल के बहाव को देखते हैं, शांत, स्थिर और गंभीर रूप देखने को मिले। और इसी घाटी में आपको शिव का रौद्र स्वरूप भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते अगले मिनी व्लॉग में।